हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम अगेन। आज अपनी क्लास तीसरी है बायोलॉजी की थर्ड क्लास, जो डेली दोपहर 12 बजे हमारी क्लास होती है। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनडीए, सीडीएस, नेवल असिस्टेंट, राजस्थान मामला जो है, उसके अलावा जो एलटी ग्रेड की निकली हुई है, या कुछ लोग कह रहे थे वो सेकंड ग्रेड टीचर जो होता है आरपीएससी का, वो भी सेकंड ग्रेड टीचर नहीं होता, आरपीएससी साइंस। तो ये जो क्लास हम लोग करते हैं जनरल साइंस की, बायोलॉजी की, ये क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। उसका कारण है बच्चा, क्योंकि आजकल जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जनरल साइंस से पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस में भी देखा जाए तो बायोलॉजी का जो रोल है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आज की जो क्लास है ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि हम सेल का पार्ट 3 करेंगे। हम कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन्हें हमने कल छोड़ दिया था। कुछ ऑर्गेनेलीज कल हमारी रह गई थी, उनको हमने छोड़ दिया था। आज हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका साथ बना रहा तो मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। तो कल की जो क्लास होगी दोपहर 12 बजे, उसमें हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चा, क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कल दोपहर 12 बजे हम इस 3 दिन में जो हमने कुछ किया है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग सब लोग पढ़ के आओगे, जिससे क्या होगा कि अच्छे से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने बहुत सारी सेल के बारे में हमने जाना था। ये जो अपनी क्लास होती है ये 12 PM होती है डेली। 12 PM मतलब दोपहर में 12 बजे। जनरल साइंस, आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, इन सब के लिए हमारी ये क्लास होती है। और अदर एग्जाम के लिए देखो, जो बच्चे थोड़े समझदार हैं उन्हें कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जनरल साइंस का सिलेबस एक जैसा होता है। और मैं जो करा रहा हूँ, मैं आपको छोटे से लेके बड़े लेवल तक की करा रहा हूँ। मतलब कि आप 10 किताबों में अगर आप उस चीज को ढूंढोगे तब आप एक जगह उसको कर पाओगे। तो कल हमने पढ़ा था, कल पिछली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा कि सेल और सेल के हमने कुछ लिविंग पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि सेल की बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब हमने कुछ दिनों पहले, मतलब 1-2 दिन पहले शुरुआत में, जो प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिका होती है। प्लांट को क्या बोलते हैं बच्चा? जो पादप कोशिका होती है। और एनिमल्स मतलब जो जंतु कोशिका होती है। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए अपने फोन की और थोड़ा सा साथ देने की कोशिश कीजिए। अभी ये जो क्वालिटी है, जीवन में दिक्कतें आती हैं। हर एक इंसान तराशने के बाद ही, जब वो खूब सारी ठोकरें खाता है, खूब सारे लोगों द्वारा धिक्कारा जाता है, तभी किसी जैसे पत्थर को नहीं खूब सारी चोट पड़ती है, तब वो एक मूर्ति में चेंज होता है। तो ये जो समय है वो संघर्ष का समय है। कुछ दिन कर लीजिए मेरे फिजिकल तक, फिर उसके बाद में हम लोग खूब निखर के सामने आएंगे। बहुत जबरदस्त आप लोगों के साथ भारत का कुछ ऐसा पहला प्लान, कोई ऐसी पहली चीज जो हम अपने देश को कुछ आगे तक के लिए देके जाएंगे, वो सब कुछ सोचा है। आपका साथ रहना और साथ देना उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो फिर आने वाले समय में कोई उसे कर पाएगा और ना ही कुछ होगा। ठीक है? पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में हमने एक मेन चीज देखने की कोशिश की कि जो जंतु कोशिका होती है बच्चा, ये अपना खाना खुद बनाती है। ये अपना खाना क्या बनाती है? जो अपने फूड को प्रिपरेशन करती है, जो अपने फूड को सिंथेसाइज करती है, ये खुद करती है। इनमें बेसिक डिफरेंस था ना, ये खाना कैसे प्रिपेयर करती है? सेल्फ। सेल्फ माने खुद, खुद का खाना बनाती है। जबकि एनिमल्स जो होते हैं ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे पेड़ पौधों से अपना खाना लेते हैं, जानवरों को मारकर खाते हैं। तो हम जो खाने के लिए जो निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। हम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते, दूसरों पर निर्भर। सेल के अंदर कुछ ऐसी, मतलब विशेषता दी गई होगी जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। कुछ ऐसी विशेषता देनी पड़ेगी ना भगवान जी को, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डालनी पड़ेगी सेल के अंदर जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना सकता है। तो भगवान जी ने ऐसी चीज उसके अंदर डाली और उस चीज को नाम दे दिया गया प्लास्टिड। क्या नाम दे दिया गया? प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। तो इसमें हमने क्या कहा? प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक उपस्थित होते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिड को लवक उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना खाना पीना बना पाता है। क्या होते हैं सब बताऊंगा। लवक उपस्थित होते हैं। ठीक है? थोड़ी सी परेशानी होगी,
होगी, हटना बात। दूसरी बात, ये खाने पर भैया दूसरों पर निर्भर होते हैं, इन्हें खाना बनाने की टेंशन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो प्लास्टिड होती है इसमें क्या होते होंगे, एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। लवक अनुपस्थित होते हैं, लवक क्या होते हैं इसमें, अनुपस्थित होते हैं या लवक नहीं होते, अनुपस्थित या एब्सेंट या नहीं होते। सेकंड चीज, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये धूप छांव में खड़े रहते हैं और इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, भाई धूप छांव में खड़े रहते हैं, बाहर से इन पे एक जगह खड़े रहते हैं तो वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु ये सब इस पे हमला करते रहते हैं, इनसे भी इनको बचाव चाहिए। तो कहने का मतलब जो पादप कोशिका होती है इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चा, सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती थी इसके बाहर की तरफ एक सेल वॉल नाम की चीज भी पाई जाती है जो कि बहुत कठोर या स्थिर या कहूं तो रिजिड होती है। क्या होती है इंग्लिश में, रिजिड होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सिंपल अपना समझ में आ गया कि भाई उसके लिए एक प्रोटेक्टिव मीजर होता है, उसकी सुरक्षा करती है। भैया एनिमल्स को क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, नहाते हैं खुद, अपनी बॉडी की क्लीन कर सकते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो उन्हें लचीलापन चाहिए, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। यहाँ पे कोशिका भित्ति कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, कोशिका भित्ति कैसी होती है साथियों, अनुपस्थित। यानी क्या कह सकता हूं मैं सिंपल कि सेल वॉल एब्सेंट होती है और यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं प्लांट और एनिमल्स के बीच में। इसमें एक और चीज आती है, मैंने आपको एक चीज बताई थी वैक्यूल्स, मैंने चीज बताई थी ना वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं बच्चा, रसधानी। तो इसमें जो रसधानी होती है ये स्मॉल होती है, रसधानी कैसी होती है, छोटी, बहुत छोटी छोटी, इनके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं, इनके अंदर कई तरह के रस भरे रहते हैं। जबकि ये जो अपनी प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स होते हैं इसको स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जमा करने की जरूरत पड़ती है, इसको जो अपने पेड़ पौधे होते हैं इनको गैस अंदर सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, कुछ तेल वगैरह भी अपने अंदर ये लोग रखते हैं। पता है ना आपको, जो तेल वगैरह निकलते रहते हैं, जो गोंद वगैरह निकलती रहती है पेड़ पौधों से, तो जो प्लांट के वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट की जो रसधानी होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। प्लांट के जो वैक्यूल्स या रसधानी होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। तो आपको समझ में आ गया कि प्लांट के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, इनके अंदर कुछ चीजें कम होती हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में प्लास्टिड होते क्या है। ठीक है, ये प्लास्टिड एक्चुअल में होते क्या है, तो छोटे छोटे पॉइंट लिखवा लो बाबू, लिखते रहना। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये डबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए प्लास्टिड। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लास्टिड्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लवक। नंबर 1 डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, दो झिल्ली युक्त, मतलब एक झिल्ली और एक झिल्ली के ऊपर कौन सी झिल्ली होती है, दो झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन, दो झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन होते हैं। नंबर 2 क्या होता है बच्चा इसमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 2 स्टार नहीं इसको 5 स्टार लगा के लिखिए, ओन डीएनए एंड राइबोसोम, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम, लिख लीजिए इसको, खुद का डीएनए। बेटा अब तक आपने दो चीजें और पढ़ी होंगी जिनके पास खुद का डीएनए होता है और ये तीसरी होती है, जरा मुझे उन तीनों का दोनों का नाम बताना। खुद का क्या होता है, डीएनए, और खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, वे राइबोसोम या राइबोसोम भी लिख सकते हो, डीएनए और राइबोसोम खुद के होते हैं। तीसरी चीज, इसलिए खुद की कॉपी भी बना सकती है, बना सकता है प्लास्टिड, खुद की प्रोटीन भी बना सकता है। तीसरी बात, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और एल्गी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एल्गी जिन्हें हम हिंदी में शैवाल बोलते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, वर्गीकरण, एनिमल, पादप,
शैवाल, कवक, फंगाई, फंजाई, एल्गी, तब आप जान पाओगे उनमें पाए जाते हैं। चौथी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्लास्टिड नाम की टर्म है, जो प्लास्टिड नाम का शब्द है, ये दिया था ई हैकल ने। किसने दिया था? जिन्होंने इकोलॉजी शब्द भी दिया है, ई हैकल नाम के वैज्ञानिक ने ये शब्द दिया था। क्लियर है? ई हैकल नाम के वैज्ञानिक ने क्या दिया था? ये शब्द दिया था। यहां तो कोई दिक्कत है? अब पहले आ जाता है कि ये जो हमारे जो प्लास्टिड होते हैं ये एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं, और जब आप इनके टाइप पढ़ लोगे तो आप आराम से पता लगा पाओगे कि इनके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इनके टाइप क्या क्या होते हैं। तो समझ में आ गया, दो झिल्ली होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, प्लांट और एल्गी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाती है ना, एल्गी भी तो अपना खाना खुद बनाती है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण। और जो ये नाम दिया है ये किसने दिया है? ई हैकल। किसने नाम दिया है? ई हैकल नाम के वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया है। तो अब पढ़ लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं बच्चा, ये 3 टाइप के होते हैं, और तीनों का टाइप आप पढ़ लोगे, 3 प्रकार के होते हैं, तो आप इनके फंक्शन भी बता पाओगे। नंबर 1 पढ़ लेते हैं। नंबर 1 हम याद कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नंबर 1 क्या होते हैं बच्चा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरो क्या होते हैं? नंबर 1 क्या होता है प्रकार? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इसे हरित लवक भी कह सकते हो आप। इसे क्या कह सकते हो? हरित लवक, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा रिफ्लेक्ट करता है? ये ग्रीन कलर का। जो हरा रंग होता है ना, हरा रंग जो होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक इसके अंदर कौन एक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी ये दोनों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा रंग रिफ्लेक्ट करता है? हरे कलर का रंग रिफ्लेक्ट करता है। और हमें पेड़ पौधे जो होते हैं कैसे दिखाई देते हैं? हरे रंग के दिखाई देते हैं। पहली बात होगी। और अगर बच्चा इसका रंग हरा है तो ये सूरज की रोशनी को पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? सूरज की रोशनी को ये पकड़ लेता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी इसमें होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाना। पेड़ पौधे जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, इसीलिए इसको आप किचन ऑफ द सेल भी कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? किचन ऑफ द प्लांट्स या किचन ऑफ द सेल। जहां पे पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो कौन सी चीज होती है? क्लोरोप्लास्ट। उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसीलिए वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ए और बी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बनाता है। फोटो माने जो सूरज की रोशनी होती है, फोटो प्रकाश, उसका इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस द्वारा खुद का फूड प्रिपेयर करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन कलर देता है, इसलिए हम इसको रसोई घर भी कह सकते हैं पादप का, या किचन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं रही होगी भाई। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरित लवक भी बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल ए एंड बी ये लाइट को पकड़ लेती है, और लाइट को पकड़ के क्या बनाती है? ये खाना बना देती है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका प्लास्टिड का क्या देख लेते हैं? स्ट्रक्चर। तो अच्छे से समझिएगा कि जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बच्चा? कि ऐसे ऐसे तस्त्री तस्त्री होती है। क्या होती है? तस्त्री तस्त्री। समझिएगा इस चीज को। ऐसी क्या होती है बच्चा? तस्त्री तस्त्री होती है। ये जो एक सिंगल तस्त्री होती है इसको बोलते हैं थाइक्लॉइड। इसको क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड अच्छे से लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड के ऊपर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, थाइलाकॉइड ये जो होता है, ये जो एक ग्रुप बन जाता है, कई सारे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो ग्रुप बना लेते हैं, इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है बच्चा? ग्रेना। ग्रेना अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे छोटी एक तस्त्री उसको क्या बोला जाता है? थाइलाकॉइड, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये तस्त्री इकट्ठी हो जाती है और एक पूरा ग्रुप बन जाता है। जैसे शादी की दावत में जाते हैं तो जहां पे प्लेट रखी रहती है, उस पूरी प्लेट का जो समूह है, ग्रुप है, उसको बोला जाता है ग्रेना। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक लिक्विड।
इस लिक्विड को बोला जाता है स्ट्रोमा। इस लिक्विड को क्या बोला जाता है साथियों? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। तो जो लाइट रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीजन बनती है, ये मैं बताऊंगा जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, वो थाइक्लॉइड में होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। ये जो इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो सिंगल सिंगल जिनके ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इनमें होते हैं थाइलाकोइड। इसमें क्या होता है? हजारों ग्रेना, और हर एक ग्रेना के अंदर, ग्रेना मतलब ग्रुप, हजारों थाइलाकोइड। तो इस तरीके का इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। ये क्लोरोफिल होती है, लाइट को पकड़ती है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, और लाइट को पकड़ के यहाँ पे क्या होता है, जो पानी होता है, पानी टूट जाता है। पानी टूट जाता है, ऑक्सीजन निकल जाती है, कुछ एनर्जी निकलती है। ये जो ऑक्सीजन होती है, ये हम सांस के रूप में पेड़ पौधे हमें दे देते हैं, हम सांस ले लेते हैं, और बाकी जो एनर्जी होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खाना बना दिया जाता है, ग्लूकोज और स्टार्च बना दिया जाता है। ठीक है, ये लाइट और डार्क रिएक्शन ये मैं अच्छे से आपको फोटोसिंथेसिस में समझाऊंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्लोरोप्लास्ट अच्छे से समझ गए, हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है वो भी मैंने अच्छे से। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ये भी कलरफुल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? कलरफुल, रंग देते हैं खूब सारे। आपने पेड़ पौधों के कई सारे पत्तों का रंग देखा होगा, फलों का रंग देखा होगा, तो वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ये भी कलर देते हैं, फ्रूट को कलर देते हैं, फलों को कलर देते हैं, फ्लावर को कलर देते हैं, फल फूल, फूल और फल को क्या देते हैं? रंग देते हैं। फल व फूल को क्या देते हैं? रंग या कलर देते हैं। इसके बारे में भी आपको देखिए, छोटी छोटी एक दो बता देता हूँ किस किस को देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, टोमेटो कई तरह के होते हैं, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, बीटा कैरोटीन, कई टाइप के होते हैं। मैं तो आपको सिर्फ मेन मेन इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, और बाद में आपको भी लिखवाऊंगा टोमेटो। टमाटर का जो रंग होता है, तो टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है? लाइकोपीन। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है? कौन सी क्रोमोप्लास्ट, मैंने क्या कहा? क्रोमोप्लास्ट कई टाइप के होते हैं। जैसे कि टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। दूसरा होता है आपका कैरेट। कैरेट, कैरेट का, गाजर का थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा रेडिश कलर होता है ना, तो गाजर का जो कलर होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। किसकी मदद से होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की वजह से इसका रंग कैसा होता है? हल्का, गाजर का। तीसरा बीट रूट, चुकंदर का बिल्कुल रेड कलर होता है ना, बीट रूट, चुकंदर बोलते हैं जिसे, चुकंदर का जूस गाजर की जूस में मिलता है ठंडों में, इसका होता है विटामिन। किसकी वजह से होता है इसका रंग? विटामिन की वजह से। इसी तरह फ्लोविनोइड्स होते हैं, जो ये नारंगी वगैरह का रंग होता है, नींबू वगैरह का रंग होता है, इनके रंगों को जो स्टेटिक वाला पार्ट होता है ना उसमें और अच्छे से लिखवा दूंगा। मैंने क्या कहा? जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये फल और फूल को रंग देते हैं, और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दिया। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, कैरेट का बीटा कैरोटीन की मदद से, बीट रूट विटामिन की मदद से। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये भी कलरफुल होते हैं। तो दो टाइप होगी, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। तीसरे जो होते हैं ये होते हैं बच्चा ल्यूकोप्लास्ट। तीसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अच्छे से समझ लीजिए, तीसरे प्लास्टिक जो होते हैं, थ्री टाइप के थे ना, वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है बाबू, कि ल्यूकोप्लास्ट वहां पे पाए जाते हैं मैक्सिमम जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये वहां पे पाए जाते, ये कलरलेस होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलरलेस। लिख लेना, रंगहीन, मतलब इनका कोई रंग नहीं होता। कलरलेस होते हैं, कहां पे पाए जाते हैं? जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। where sunlight do not doesn't reach, ऐसे पार्ट पेड़ के जहां पे सनलाइट जो होती है, सूरज की जो रोशनी होती है वो नहीं पहुंच पाती है, वो क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है स्टार्च, प्रोटीन, फैट, लिपिड को स्टोर करना। ऐसे टाइप के होते हैं, जैसे इसके तीन चार टाइप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के। एमाइलोप्लास्ट, क्या नाम होता है? एक एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट।
इसका पहला नाम क्या होता है बच्चा, एमाइलोप्लास्ट। ये स्टोर करता है स्टार्च को, स्टोर स्टार्च। स्टार्च होता है ना, स्टार्च का भंडारण, स्टार्च का भंडारण। ये किसका भंडारण करता है बच्चा, स्टार्च। स्टोर को स्टार्च मतलब स्टार्च को स्टोर करता है। दूसरे होते हैं इलाइयोप्लास्ट। दूसरे क्या होते हैं इसके स्पेलिंग, इलाइयोप्लास्ट। इलाइयोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का टाइप था, इलाइयोप्लास्ट। ये स्टोर करते हैं फैट को। ये किसको स्टोर करते हैं साथी, फैट एंड लिपिड को। किसको स्टोर करते हैं, वसा व लिपिड को। वसा व लिपिड का भंडारण, किसका भंडारण करते हैं बच्चा, वसा व लिपिड का भंडारण। तो लिखवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा इधर लिखवा देता हूं। जो इलाइयोप्लास्ट होते हैं ये फैट और लिपिड, वसा और इनका भंडारण करते हैं। कहने का मतलब ये स्टोर करने के काम आता है, फैट और लिपिड का भंडारण करते हैं। और तीसरे होते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, ये तो नाम से समझ में आ जाएगा कि ये किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीन का भंडारण करते हैं। तो तीन टाइप के हो गए ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, कोई रंग से मतलब नहीं होता, ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे सनलाइट पहुंचती नहीं है प्लांट के अंदर, जैसे जड़ों में या तने के अंदरूनी हिस्सों में। ये कहां पाए जाते होंगे बाकी दोनों, ये बाहरी हिस्सों में, लीफ में। क्लोरोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं ज्यादातर, लीफ में, फूलों में, पत्तियों में। इसी तरह तो एमाइलोप्लास्ट नाम का जो पहला चीज है वो कहां पाई जाती है, वो स्टोर करता है स्टार्च को। क्या होता है, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और जो बचा हुआ खाना होता है उसे स्टार्च के रूप में अपने अंदर इकट्ठा कर देते हैं। जब हम गेहूं खाते हैं ना, गेहूं, तो गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं का जो होता है वो उसमें स्टार्च ही स्टोर किया होता है, उसी को हम खाते हैं। इसलिए जब हम गेहूं खाते हैं तो हमारे मुंह में सबसे पहले कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है, स्टार्च। उसके बाद में ये जो इलाइयोप्लास्ट होते हैं सेकंड टाइप के, ये फैट और लिपिड को स्टोर करते हैं। और ये तीसरे टाइप के जो प्रोटीनोप्लास्ट होते हैं, ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम दोस्तों करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब आपने ये तीनों पढ़े, अब तीनों में आपने थोड़ा ना थोड़ा अंतर देखा, थोड़ा ना थोड़ा काम इनके अलग अलग थे। अब मैं पूछूं कि प्लास्टिड के काम क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे कि सर ये इसके काम होते हैं। जैसे नंबर 1 काम क्या होता है, खाना बनाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या बनाता है, फूड प्रिपरेशन, मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो आपको पता चल गया इसके कार्य कि जो क्लोरोप्लास्ट नाम का एक टाइप होता था इसका, वो प्रकाश संश्लेषण करता था, फोटोसिंथेसिस करता था और उससे खाना बनाता था। स्टार्च को स्टोर करते थे, फैट को स्टोर करते थे, लिपिड को स्टोर करते थे। तीसरी चीज ये क्या करते थे, गिव्स कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स। फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये क्या करते हैं कि फल और फूलों को क्या देते हैं, रंग देते हैं। फल व फूल को क्या देते हैं बच्चा, रंग देते हैं, कलर देते हैं, जैसे भी आपने पढ़ाया था। और स्टार्च, फैट और लिपिड का क्या करते हैं, भंडारण। तो प्लास्टिक के कार्य भी आपको पता चल गए कि अलग अलग प्लास्टिक किस किस काम आते हैं। भाई हमारे अंदर तो रंग देने का कोई काम है नहीं, अच्छा हालांकि हमारे अंदर भी मेलामाइन होता है जो हमें कलर देता है, लेकिन पेड़ पौधों के अंदर अलग अलग तरीके के कलर पाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको सारी की सारी चीजें वो बता दी कि कौन सा क्या काम करता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, बिल्कुल नहीं। शाबाश, आगे आ जाते हैं और आगे पढ़ते हैं अपनी सेकंड आज की जो ऑर्गेनेली है जिसका नाम है वैक्यूल्स। अभी हम सेल की कोशिकाओं ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हमारा, वैक्यूल्स। VACUOLES, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में रसधानियां। क्या बोलते हैं साथी हिंदी में, रसधानियां। ठीक है, रसधानियां क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि ये एक सेल था, ये न्यूक्लियस था, तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे गुब्बारे से घूमते रहते थे। इनके अंदर एंजाइम पाए जाते थे, या कुछ वेस्ट मटेरियल लेके बाहर निकल जाते थे, या कुछ के अंदर अलग तरीके के सेल सैक माने सेल का रस पाया जाता था। तो ये जो होते थे ये छोटे छोटे डब्बे, इन्हें बोलते हैं वैक्यूल्स या रसदानियां। जबकि अगर मैं प्लांट सेल की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा, प्लांट सेल की मैं थोड़ी सी बात करूं तो प्लांट सेल में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। प्लांट सेल में का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बड़ा, क्योंकि प्लांट को गैस, वाटर, एंजाइम ये सब इकट्ठे रखने होते हैं। गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका भंडारण करना होता है।
तो जब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण किया, इसके अंदर ज्यादा होगी तो ये खाने में काम आ जाएगी, खाना बनाने के अंदर ही काम आ जाएगी फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन का भंडारण कर दिया इसमें कि जब मतलब लेन देन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, तो इस पूरे के पूरे वैक्यूल्स को बाहर भेज देगा। तो जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होती है, उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, जबकि जो दूसरी वाली होती है इनमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। तो वैक्यूल्स का हम काम देख लेंगे जिससे कि हमें बहुत ज्यादा मतलब आसानी रहेगी, तो काम देख लेते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक ही मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। तो आप इसे क्या कह सकते हो, एकल झिल्ली। क्या कह सकते हैं आप, एकल झिल्ली होती है। सेकंड, ये कंटेन क्या क्या रखते हैं अपने अंदर, जल रखते हैं, वाटर पानी रखते हैं, सैप, सैप माने सेल का रस रखते हैं, और कुछ एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें रखते हैं। मतलब जल को रखते हैं अपने अंदर, सेल कोशिका के रस को रखते हैं, और जो कुछ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी अपने अंदर रखते हैं। प्लांट्स के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम, लार्ज जो पादप कोशिका होती हैं उनमें ये बड़ी मात्रा में ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब बड़े साइज में ज्यादा पाए जाते हैं। लार्ज या बड़ी रसधानियां पाई जाती हैं पादपों में या प्लांट्स में। इनको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना सिंगल, इस मेम्ब्रेन से कुछ चीजें अंदर आ जाती हैं, कुछ चीजें बाहर निकल जाती हैं। आयन एक्सचेंज, जिसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। आयन एक्सचेंज, जो आयंस होते हैं आयन एक्सचेंज में क्या करती है, भाग लेती है। आयन एक्सचेंज में टोनोप्लास्ट क्या लेती है, भाग लेती है। और क्या काम देती है ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सुरक्षा या यांत्रिक शक्ति देती है सेल को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। थोड़ा सा सेल की रिजिडिटी बनाए रखने में, टर्जिडिटी क्या बनाए रखने में हेल्पफुल होती है, सेल की टर्जिडिटी, मतलब वो फूटता नहीं है, पिचकता नहीं है। क्या बनाए रखती है, सेल की टर्जिडिटी। टर्जिडिटी को स्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी को स्फीति बनाए रखने में। सेल टर्जिडिटी को क्या रखते हैं, स्फीति को क्या रखते हैं दोस्तों, मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो वैक्यूल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एकल कोशिका, एकल झिल्ली होती है, जेल, सेप, एक्सक्रीटरी, एंजाइम प्लांट्स में ज्यादा पाई जाती है, मतलब बड़ी साइज की पाई जाती है। गैस वगैरह को भी स्टोर करके रखते हैं। टोनोप्लास्ट भी कहते हैं क्योंकि ये आयन एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, और सेल की वास्तविक शेप, ओरिजिनल शेप, और साथ साथ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब पिचकता पिचकता नहीं है, ये सब बनाए रखने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करते हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तीसरी चीज अब आ जाती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का जो लास्ट का टॉपिक रहेगा वो होगा सेल वॉल। जो हमारी लास्ट ऑर्गेनेलीज हमने थोड़ी सी पढ़ी है, वो क्या हो जाएगी बच्चा, हमारी सेल वॉल। क्या हो जाएगी, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगी बच्चा, कोशिका भित्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये तो हमें थोड़ा सा पहले भी जाना था इसके बारे में। जितने भी प्लांट होते हैं, पादप कोशिका होती है, फंगस होती है, फंजाई होती है, एल्गी होती हैं, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होते हैं, विषाणु के ऊपर भी। तो ये क्या होते हैं, पादप, कवक, हिंदी में फंगस को क्या बोलते हैं, कवक, माइकोलॉजी, एल्गी इसको बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं बच्चा, शैवाल। और बैक्टीरिया को बोलते हैं हिंदी में जीवाणु। इन सब में पाई जाती है, अच्छे से समझ लीजिए, इन सब में पाई जाती है। अब मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहली सेल वॉल किसने खोजी थी। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जरा मुझे बताओ कि सबसे पहली जो सेल वॉल है वो किसने खोजी थी। सबसे पहली सेल वॉल किसने खोजी थी। तो अगर इसका क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली सेल वॉल किसने खोजी थी, तो आपको तुरंत आंसर दे देना होगा कि सर आपने बताया है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नाम का जो सेल ढूंढा था, उस कॉर्क में वो किसे देख पाए थे, उस कॉर्क में वो सेल वॉल को देख पाए थे, अंदर का कुछ भी नहीं देख पाए थे। किसको देख पाए थे, वो कॉर्क नाम की सेल वॉल को देख पाए थे। कौन, रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले
किसने सेल वॉल को खोजा था? कोशिका भित्ति को 1665 में रॉबर्ट हुक ने। याद है ना, सबसे पहला सेल भी यही था। अब ये जो होती है सेल वॉल, इन सब में अलग अलग टाइप से बनी होती है। इन सब में क्या होती है? अलग अलग टाइप की चीजों से बनी होती है। तो वही लिख रहे हैं, अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माने जीवाणु, तो जीवाणु की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन। लिख दो, पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन नाम के प्रोटीन से। पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन, अच्छे से लिख लो इसको, पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड म्यूरिन बैक्टीरिया की लिख रहे हैं ना, सब में पाई जाती है। प्लांट्स वगैरह में, कवक शैवाल में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजी थी कॉर्क नाम के सेल में। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन की बनी होती है। सेकंड लिख लीजिए, जो कवक होती है, फंगस की जो होती है, फंजाई की जो होती है, कवक की, वो होती है चिटिन, काइटिन की बनी हुई। किसकी बनी हुई? काइटिन नाम के मटेरियल की बनी हुई। पूछ लेता है, अच्छे से लिख लीजिएगा, फंगस, कवक, कैसे कवक, कैसे काइटिन, फन, फनचाई बोलते हैं ना, फनचाई, हमें फन चाहिए, हमें फन फन करना है, मजा चाहिए, फन चाहिए, तुरंत याद हो जाएगा फंगस। और बैक्टीरिया म्यूरिन, म्यूरिन माने जैसे ना मनहूसा है, तो बैक्टीरिया जीवाणु तो वैसे भी मनहूस होती है म्यूरिन। थर्ड आ जाता है प्लांट्स, प्लांट्स की जो होती है पादपों की, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। पेड़ पौधों की किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। स्टार्च का भी बड़ा भैया होता है सेल्यूलोज, या क्या कह सकते हैं, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। और चौथी जो आपकी एल्गी होती है, एल्गी, शैवाल, नील हरित या कोई भी शैवाल ले लो, एल्गी, इसकी भी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसकी भी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की ही बनी हुई होती है। तो दिक्कत यहां तक, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। चलिए यहां तक समझ में आ गया ना? बैक्टीरिया की म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकॉन किसकी बनी होती है? पहले इंग्लिश में लिख दिया था, पेप्टिडोग्लाइकॉन या ग्लाइकॉन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और म्यूरिन की, एल्गी की सेल्यूलोज, प्लांट की सेल्यूलोज, फंगस की किसकी बनी होती है? काइटिन नाम के पदार्थ की सेल वॉल बनी होती है। अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर से देखे हैं, अलग अलग एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है। तो अब हम स्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है या इसकी संरचना कैसी होती है। तो बच्चा इसकी जो संरचना होती है ना, वो 3 लेयर की होती है। कितनी लेयर होती है? उसमें 3 परत होती है, 3 लेयर, या क्या कह सकता हूं, 3 परत। ऐसे समझ लो, पहली परत S1, जिसे आप प्राइमरी बोल सकते हो, फिर इसी से क्या बन जाएगी, इसी की जगह मैच्योर हो जाएगी। बच्चा है तो S1, ये मैच्योर होगी तो क्या होगी? S2, और एक समझ लो S3। S3 जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, वो ग्लू की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? ग्लू। या जैसे सीमेंट से नहीं चिपका देते हो आप, 2 ईंट को आप सीमेंट से चिपका दो, ऐसे बीच में ग्लू लगा के, ये दोनों मेरे हाथों को आप सीमेंट से चिपका दो बीच में ग्लू लगा के, तो S1 ही जब, जैसे S1 मतलब जब सेल ग्रो कर रहा है, जब सेल बढ़ता है, तो सबसे पहले कौन सी बनती है? S1। फिर वो ग्रो कर जाता है तो उस S1 जो है प्राइमरी, वो किसमें चेंज हो जाती है? सेकेंडरी में। और जब सेकेंडरी और इनको जोड़ने के लिए ये जो 3 लेयर होती है, बीच में ग्लू की तरह क्या आ जाती है? मिडिल लेवल, मतलब जो मिडिल वाली होती है। तो वही मैं आपको बताता हुआ चलूंगा एक, इसकी 3 परत होती है, इसमें 3 लेयर इसकी स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले होती है प्राइमरी सेल वॉल। क्या होती है? प्राइमरी या प्राथमिक सेल वॉल। कौन सी होती है बच्चा? प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो इसमें क्या होता है? ये तब बनती है, फॉर्म्ड कब बनती है? जब सेल ग्रो करता है। फॉर्म्ड व्हेन सेल ग्रोज। कब बनती है? जब सेल ग्रो करता है। बनती है जब सेल बढ़त करता है। ठीक है। सेकंड चीज क्या है इसमें सेल्यूलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स क्या पाए जाते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स। कहने का मतलब बहुत ही पतले 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 धागे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल्यूलोज के। कहते हैं
ये जो धागे पाए जाते हैं सेल्यूलोज के बने हुए सूक्ष्म धागे, सेल्यूलोज के बने हुए सूक्ष्म धागे पाए जाते हैं। इनकी जो शक्ति होती है, इनकी जो पावर होती है वो स्टील के तार के बराबर होती है। सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल पाए जाते हैं। फिर करते हैं प्राइमरी। सबसे पहली वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, कुछ इस टाइप का होता है, एक माइसेल सा बन जाता है और इस तरीके से S1 S2 S3 3 लेयर स्ट्रक्चर हो जाता है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। फॉर्म्ड कब होती है? जब सेल बनता है। ये प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट के सेल वॉल की, ठीक है। हम किसके सेल वॉल की बात कर रहे हैं? प्लांट की सेल वॉल की। सेकंड आ जाती है हमारी मिडिल लेमेला। सेकंड जो आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? हमारी मिडिल लेमेला। इसको मिडिल लेमेला बोलते हैं, मिडिल लेमेला, मध्य भित्ति, मध्य कोशिका भित्ति। 3 लेयर होती है ना, तो मिडिल लेमेला का काम क्या होता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के, अच्छे से लिख लीजिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टिन से बनी होती है। मैग्नीशियम पैक्टिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक करके ना, पैक सीमेंट लगा के पैक कर दो, वहीं से याद कर दो। कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम व मैग्नीशियम के, मैग्नी, बस थोड़ी देर की बात हो रही है, परेशान मत होना, कि पैक्टिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पैक्टिन। काम कैसा करती है ये? ग्लू, एक्ट एज ग्लू और सीमेंट की तरह काम करती है। ग्लू व सीमेंट, ग्लू या सीमेंट की तरह काम करती है, मतलब दोनों लेयर्स को चिपकाने का काम करती है, ठीक है। दोनों लेयर्स को क्या करने का काम करती है? चिपकाने का काम करती है। मिडिल लेमेला, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पदार्थ होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड होते हैं, जिन्हें पैक्टिन बोलते हैं। पैक करने के काम आती है, क्योंकि ग्लू होती है ना, जो चीजों को चिपकाने के काम आती है, या सीमेंट भी तो दो ईंटों को चिपकाने का काम करता है, उसकी तरह ये काम आती है। मैं इसका आपको डायग्राम भी डाल दूंगा नोट्स में, टेलीग्राम पे जो हम डाल देंगे। बेटा टेलीग्राम पे विवेक या प्रेक्षागढ़ नाम से बहुत सारे फर्जी चल रहे हैं, मेरे नोट्स को डाउनलोड करके वो लोग अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप प्लीज जो ऑथेंटिक है उसी पे काम कीजिएगा। उसमें 13,000 कुछ सब्सक्राइबर है, उसे ही ज्वाइन कीजिएगा, बाकी किसी को ज्वाइन मत कीजिएगा। टेलीग्राम नाम की ऐप पे परीक्षागढ़। तीसरा आ जाता है हमारा, जो तीसरी लेयर होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी। क्या होती है? सेकेंडरी। सेकेंडरी भित्ति या द्वितीय। देखो ये कितनी ज्यादा टफ चीज है ये भी, मतलब सेल वॉल बनाने में भी भगवान ने पूरा दिमाग लगाया है कि किसका काम क्या क्या करना पड़ेगा। तो द्वितीय नाम की जो होती है ये बनती है मैच्योर्ड प्राइमरी सेल। किससे बनती है? मैच्योर्ड प्राइमरी वाली से बनती है, प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राथमिक वयस्क प्राथमिक सेल वॉल होती है ना, उसी से बनती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति से ही ये बन जाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें क्या क्या पाया जाता है? लिग्निन। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? लिग्निन, सुबेरिन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा रिजिडिटी देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट आदि भी इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिग्निन, सुबेरिन, कैल्शियम कार्बोनेट आदि भी इसके ऊपर पाए जाते हैं। सेकेंडरी बहुत ज्यादा टफ होती है, ठीक है बच्चा, स्टार लगा के लिख लो। जो रिजिडिटी आती है सेल वॉल में, जो कठोरता आती है, जो रिजिडिटी आती है या जो स्थायित्व आता है, कठोरता आती है, वो किसकी वजह से आती है? लिग्निन की वजह से आती है। लिग्निन, ये जो लिग्निन नाम का पदार्थ होता है ये क्या देता है? कठोरता देता है सेल में। पूछा जाता है रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू, चुप लिख देना, लिग्निन की वजह से। लिग्निन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके कारण सेल के अंदर बहुत ज्यादा जो सेल वॉल होती है उसके अंदर कठोरता आ जाती है। उसपे कितनी ही बाहर से आंधी तूफान आए उस पर बहुत कम असर होता है, उस पर मतलब इतना असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब काम है, क्वेश्चन है कि इसके काम क्या क्या होते हैं, सेल वॉल के एक्चुअल में काम क्या क्या होते हैं। तो कई सारी चीजें तो आपने अभी सीख ली कि सेल वॉल के फंक्शन या सेल वॉल के कार्य होते क्या क्या है, और सीख लीजिए कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। पहली बात तो
शेप देती है, शेप देती है ना, शेप ऑफ सेल, सेल को आकृति देती है, देखा होगा आपने, बिल्कुल एक निश्चित आकृति बनाए रखती है। दूसरी चीज क्या करती है, सेल को बचाती है, प्रिवेंट करती है सेल को बस्टिंग और कोलैप्सिंग होने से, फूटने से। जब उसके अंदर ज्यादा पानी आ जाता है तो उसे फूटने नहीं देती, और जब उसके अंदर बहुत कम पानी रह जाता है तो उसे कोलैप्स नहीं होने देती, उसे कोलैप्स या उसे कोलैप्स को हिंदी में कहते हैं संकुचन नहीं होने देती, उसके अंदर संकुचन नहीं होने देती, ये बचाती है उससे। तीसरी चीज इसमें क्या आ जाता है कि ये डिफेंस के काम आती है, रक्षा करती है। मान लो वायरस वगैरह का अटैक हो गया तो वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से क्या करती है, रक्षा करती है। प्लांट वगैरह पे इनका अटैक बहुत कम हो पाता है, होता तो है लेकिन फिर भी एक तरीके से रक्षा करती है। तीसरी चौथी चीज इसमें क्या हो जाती है कि इसके जो कुछ एंजाइम होते हैं वो चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसके अंदर जो कुछ एंजाइम होते हैं वो पदार्थों के यातायात में हेल्प करते हैं, इसके अंदर के जो एंजाइम होते हैं वो पदार्थों के यातायात में हेल्प करते थे। और शायद नेक्स्ट तो आप जानते हो कि रिजिडिटी, सेल वॉल जो होती है वो सेल को रिजिडिटी तो देती है ही, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं, ये रिजिडिटी तो देती है, समझ में आ रहा है ना। सेल वॉल कोशिका भित्ति काम क्या क्या होंगे, आकृति देती है, फूटने, संकुचन। जब ज्यादा पानी भर जाता है तो फूटने नहीं देती, क्योंकि जब ज्यादा पानी भर जाएगा और ये अंदर की जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होगी, ये यहाँ पे जब इससे भर जाएगी तो फूटेगी थोड़ी ना, और ना ही इसको ज्यादा कोलैप्स होने देती है। डिफेंस, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से रक्षा करती है। एंजाइम ट्रांसपोर्ट, यातायात में भी इसके कुछ एंजाइम हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, एक दो और कोशिका की छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें और पढ़ लेते हैं, जिससे आपका एक ओवरऑल 360 डिग्री 100% ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो एक और इसकी एग्जांपल, मतलब एक और ऑर्गेनेली आती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। ये ज्यादातर एनिमल सेल में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, टी बोवेली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको खोजा था, टी बोवेली, ठीक है ना, 1988 की बात है शायद जब इन्होंने इसको खोजा था, टी बोवेली नाम के साइंटिस्ट ने सेंट्रोसोम को। बस छोटा सा लिख लीजिए, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो जो उसका न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके का बन जाता है, मतलब ऐसे ईंट सा बन जाता है, पतला सा, है ना, क्या बन जाता है, ईंट सा बन जाता है, और फिर ये टूट जाता है, एक डॉटर सेल अलग, ये दूसरा, मतलब एक सेल दो में बढ़ जाता है। तो हेल्प इन सेल डिवीजन, ये किसमें काम करते हैं, कोशिका के विभाजन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायता देते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता देते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम। इसके अलावा ये तो हो गई मेन इंपॉर्टेंट, इसी में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जो सेंट्रोसोम होते हैं इसी के सेंटर में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, उसे मैं नहीं लिख पा रहा। नेक्स्ट आ जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब कोशिका का कंकाल, कोशिका का जो पूरा कंकाल होता है, जैसे हमारा कंकाल है ना, भाई हमारे अंग जो कंकाल के अंदर ही तो है, तो इसी तरह कोशिका का भी अपना कंकाल होता है, वही छोटी छोटी दो तीन चीज है इसमें, किस किस से मिलके बनता है कि एक होते हैं एक्टिन फिलामेंट, ये कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, क्या होते हैं एक्टिन फिलामेंट। पूछ लेगा कि कोशिका का कंकाल किससे बनता है, एक्टिन नाम के छोटे छोटे धागे से होते हैं, उनसे। ये एक्टिन काम क्या करते हैं, सेल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते, सेल को पिचकने नहीं देते, सेल कॉन्ट्रैक्शन, सेल के संकुचन को बचाते हैं, सेल को संकुचित नहीं होने देते, जैसे सेल वॉल भी बचाती है, इसी तरह सेल के अंदर पाए जाते हैं एक्टिन फिलामेंट। दूसरे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, बहुत छोटी छोटी धागे नुमा ट्यूब होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म ट्यूब भी बोल सकता हूं मैं इनको, क्या बोल सकता हूं, सूक्ष्म पाइप। इनका काम होता है, ये न्यूट्रिशन जो होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है, पोषक तत्वों का, किसका काम आती है, पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट। और बीच में इसमें एक इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होते हैं, क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, मध्यम फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, या मैं क्या कह सकता हूं, मध्य फिलामेंट भी इनको मैं कह सकता हूं, मध्य फिलामेंट बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा कठोर
या बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे किरेटिन हमारे बालों में नाखूनों में मिलता है ना किरेटिन, तो ये जो होते हैं ये भी स्थायित्व देते हैं किरेटिन। और वाइमेंटिन, वाइमेंटिन इन दोनों का काम है। ऐसे ही कुछ और भी होते हैं फिलामेंट, इनका काम होता है सेल को स्थायित्व देना, सेल को स्टेबिलिटी देना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जैसे हमारा कंकाल तंत्र होता है ना, हमें बिल्कुल कुछ हमारे अंदर चीजें होती हैं जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इनके अंदर क्या पाई जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। कुछ क्या होता है कि हमें पिचकने नहीं देते, जैसे हमारी रिब्स होती हैं, तो इसी तरह इसमें क्या होता है एक्टिन नाम के फिलामेंट होते हैं, ये भी संकुचन वगैरह नहीं करने देते। ठीक है, तो ये हो जाता है बेचारा बच्चा हमारा सेल का पूरा मतलब जितना भी था सेल हमने अच्छे से उसको अच्छे से पढ़ा है, जितना भी बेस्ट हो सकता है। अब इसके ऊपर 50 से 100 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, 50 to 100, जिसने इस पूरे ये मेरे अकॉर्डिंग जो पेज है बच्चा ये 23 पेजेस है। कितने पेजेस है बाबू ये जो मैंने सेल के अपने हाथ से आप लोगों के लिए लिखे, अपने भाइयों बहनों के लिए ये सेल हैं, ये टोटल है 23 पेज, 23 पेजेस। कितने पेजेस हैं बाबू 23 पेजेस, समझ रहे कितने सारे पेजेस हैं 23। ठीक है, ये 23 दोनों तरफ से इनको 46 कह सकते हो। तो अगर ये ज्यादा क्यों लग रहे हैं आपको, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए, तो ये ओरिजिनल है, आप इन्हें एक बार पढ़ लोगे उसके बाद में आज मैं आपको दे रहा हूं, कल जो अपना टेलीग्राम नाम की ऐप आती है, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप होती है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस पे खोजोगे तो परीक्षा में खोजना PARIKSHAGARH, जैसे आप परीक्षा में डालोगे तो बहुत सारे खुल जाएंगे। उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, कोई भी मेरी फोटो नहीं लगी हुई है, मेरी कोई भी फोटो वोटो नहीं लगी हुई है। लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे नोट्स को डाउनलोड करते हैं, अपने यहाँ पर लिख देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। उसमें मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, कोई वॉइस मेल डालता रहता हूँ, कुछ मॉडल पेपर डालता रहता हूँ, परीक्षा का नाम की वो चीज है। अभी मैंने आरआरबी के मॉडल पेपर नहीं डालने शुरू किए, मैंने आज भी बुलंदशहर से बहुत सारे मॉडल पेपर मंगाए हैं। मैंने क्या कर रहा हूँ कि कल परसों में यूपी पुलिस का खत्म हो जाएगा, फिर मैं आरआरबी के एक नहीं दो डाल दूंगा। तो आरआरबी वाले बच्चों आप मॉडल टेस्ट पेपर के लिए परेशान मत होना, क्योंकि बाबू पता है, तो फिर मैंने 800 मीटर, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहा, 800 से 1200 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4.5, आज मैं पूरा 5 किलोमीटर दौड़ा। अब पता है जैसे जब थक रहा था, बहुत बुरा थक रहा था, ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाऊंगा, उल्टी आ रही थी, वोमिटिंग, लेकिन मैं जैसे तुम्हें नहीं ले जाता हूँ बेटा बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, पता कैसे करता था, अरे वो आ गया 5 मिनट, बस बस आ गया, एक चक्कर और है, बस एक आधा चक्कर और है, ऐसे करके करके मैंने पूरे 18। और तुम्हें पता है एक और खुशखबरी दूं, सही टाइम में 28 मिनट मिलेंगी मुझे, और मैंने 28 मिनट से पहले मार दी थी। अभी मेरे पास 10-15 दिन है, 10-15 दिन और दौड़ूंगा तो पता क्या होता है, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, मतलब मुझ पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, खूब सारी मूव वगैरह लगा के खड़ा होता हूँ। इतना दम नहीं है ना, हिम्मत तो है, दम नहीं है, हिम्मत बहुत है, हिम्मत के सहारे 18 चक्कर लगा लिए। तो आप लोग परेशान मत होना, हम लोग आरआरबी के भी बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। अभी अभी हम लोग आप लोग एसएससी जीडी की जो भर्ती आ रही है इनके लिए मैं एक बहुत अच्छा प्लान लेके आने वाला हूँ, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी है इन पे भी हम लोग कुछ ना कुछ, मतलब इसके लिए भी वीडियो वगैरह के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्लान करना है। बिहार पुलिस वालों, हरियाणा पुलिस, वो भी जरा भी परेशान ना हो, उनके लिए भी खूब दिमाग है। बाकी जो अपने डिफेंस वाले हैं उन्हें तो कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा जुलाई 1 या 2 जुलाई को, 1 या 2 जुलाई को मेरी दौड़ कंप्लीट होगी, उसके बाद में पूरी तरह समर्पित हो जाऊंगा। अच्छा सिस्टम लगाएंगे, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। और हाँ, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके 1 लाख कर दीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर अपने, मेरे नहीं होंगे वो सब कुछ, क्योंकि ये चैनल मैं अपने लिए नहीं छोड़ूंगा, मेरा नहीं है इस कुछ को, मैं इसको समर्पित कर दूंगा। मतलब आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जब 1 लाख हो जाएंगे, जब आपका पेपर दे के आओगे ना, 18-19 यूपी पुलिस वाले आएंगे, सब लोग लाइव आना ज्यादा से ज्यादा, फिर इसको डिस्कस करेंगे कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, तो अभी आप में किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने साथियों दोस्तों से सब्सक्राइब करा लीजिए सभी से। ऐसे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा जहाँ पे विवेक कुमार लिखा हुआ है, और उसे ऐसे करके सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। वहीं पे बेल की घंटी होगी, मान लो मैं बीच में कभी भी बिना बताए आपको कोई लाइव क्लास लेके आता हूँ, कोई नोटिफिकेशन लेके आता हूँ, तो आपको बहुत जल्दी उसके बारे में पता चल जाए।
ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा। हमने सेल कंप्लीट कर लिया है। कल हम 50 से 100 क्वेश्चंस करेंगे सेल के ऊपर, और सेल में आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाओगे। एक दो बार पढ़ लेना इतने फेजेस को, आप दूसरे लोगों को भी सेल पढ़ा दोगे जाके कि सेल एक्चुअल में होता क्या है। ये पहला चैप्टर था, तो थोड़ा डीपली मैंने इसलिए भी पढ़ाया है कि जिससे कि आपको एक बार चीजें आए कि एक्चुअल में साइंस है क्या। सब हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर, और बॉडी के काम करने का तरीका बहुत मस्त है, रटना नहीं है। एक बार समझ लोगे कि अच्छा जैसे हमें एनर्जी चाहिए घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, इसी तरह हमारे सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो उसने किसका इस्तेमाल किया? माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, जब हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग शमशान घाट या कब्रिस्तान जाते हैं, तो इसी तरह हमारे सेल के अंदर कोई चीज मर जाती है तो कौन उन्हें पकड़ेगा? लाइसोसोम पकड़ेंगे, सुसाइड बैग बोल देंगे। फिर हमने कहा अच्छा कि हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचानी होती है तो हमारा हार्ट जो होता है, दिल जो होता है, हृदय जो होता है, वो ब्लड को पंप करता है, पहुंचाता रहता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। हाईवे जिसपे होकर सामान जाता है, वो हाईवे कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले अच्छा, बोले कि राइबोसोम का काम क्या होता है? रिब्स, ज्यादा खाऊंगा रिब्स बनेंगे। प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम में। जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं उसे बोलते हैं रफ, जिसके ऊपर नहीं बोलते उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह आपने बहुत सा सेल वॉल का काम क्या होता है, प्लास्टिड का काम क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सारे के सारे आपने पढ़े। कल हमारा जो टॉपिक होगा 50 से 100 क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आप चाहोगे कि संडे को भी क्लास हो, क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा क्वेश्चंस के बाद में, वो होगा डीएनए और आरएनए। क्या होगा बाबू? डीएनए और आरएनए के ऊपर हम बातें करेंगे। डीएनए आरएनए करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा आया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथ दिया कीजिए। ओके ना? हाँ, ये आप ही के बाबू। आप लोग एक दिन इतने खुश होगे ना, जितने भी इल्जाम ये दुनिया लगा रही है ना, तुम लोग सोचोगे कि क्या दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। हमें बहुत कुछ करना है बाबू, बहुत कुछ। और हमें उस चीज को हटाना है जो लोग ये कहते हैं ना कि जब मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, या जब मैं कलेक्टर बनूंगा, जब मैं आईपीएस बनूंगा, तभी मैं देश के लिए करूंगा। तो हमें ये दिखाना है कि हम एक आम नागरिक होते हुए भी अगर हम एकता से जुड़ जाएं, हम इतने सारे हाथ जो है अलग अलग, इन हाथों को एक कर लें, तो नहीं जाने हम क्या क्या कर लेंगे। आपको चैनल का नाम बताना है, हम चैनल का नाम क्या रखें, आपको टैगलाइन बतानी है। और आप लोगों को 19-20 को पेपर खत्म हो जाए यूपी पुलिस का, आप लोगों के लिए कंपटीशन लेके आने वाले हैं। हालांकि मैं उसको बताना नहीं चाहता था, लोगो बनाने का, लोगो बनाने का कंपटीशन, कि चैनल का लोगो कैसा हो। चैनल नहीं होगा, ये क्रांति होगी, ये क्रांति की एक मशाल होगी देश में। ना सिर्फ एजुकेशन में, स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, हाथ मशाल कुछ इस तरीके का लोगो आप लोग डिजाइन करोगे अपने आप। डिजाइन करके मुझे भेजोगे, व्हाट्सएप नंबर दूंगा जैसे पेपर के लिए दूंगा उसी पे। और फिर हम लोग मिलके कुछ ना कुछ प्लान करते हैं 1 लाख का। 1 लाख से कुछ 10 लाख करना है, समझ रहे हो ना? वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बस आप लोग यूपी पुलिस वाले को पेपर हो जाए, और आरआरबी वालों आप लोगों की ये चैप्टर खत्म हो गया अच्छे से। जैसा भी लगो बाबू कमेंट करना जरा भी मत भूलना। लाइव के बाद में कमेंट करना, तुम्हारे भैया को शांति मिलती है कमेंट पढ़ के। गंदी हो अच्छी हो करना, क्लास कैसी लगी हो, सारी समस्याओं से निकल जाएंगे। वो कहते हैं ना, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है कि क्या हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी हम काम कर पा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें इतने सब्सक्राइबर दिए, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार कर दिया है, 1 से 2, 2 से 1000, लाखों का कारवां बनता जा रहा है। बोले तो तुम लोग काम करते रहो, तुम्हारे देखो मैं तुम्हें जल्दी 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 तुम सबको क्या क्या देने वाला हूं। तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, हम सबको मिलकर लड़ना है और आगे धीरे धीरे बढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।